ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई लीमू। एक वक्त की बात है, राधा गोटाल नामी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का लीमू की फरोख्त का काम किया करता था। उसके लीमू बहुत रस भरे होते थे। लोग उससे लीमू खरीद कर ले जाते और सालन और शिकंजबीन के शरबत में इस्तेमाल किया करते थे। वो लीमू गांव के एक जमींदार से इंतहाई कम कीमत में खरीद कर लाता था और उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता था। बिट्टू की एक माँ थी जो हर वक्त उसके लिए दुआएं किया करती थी। आ गया मेरा बेटा नींबू बेच कर। जी अब्बी जान, सारे नींबू बिक गए हैं और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है। बेटा प्रॉफिट तो अच्छा होगा ना, मैं हर वक्त तेरे लिए दुआएं जो करती रहती हूँ। हाँ अम्मी जान, ये सब आपकी दुआओं की वजह से है, वरना मुझ जैसे लड़के में इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई मेरे दिमाग के अंदर से। बस बेटा अपने आप को इतना दी वैल्यू ना समझा कर, ये सब तेरा नसीब है जो पीले पीले नींबू से लाल लाल नोटों की बरसात हो रही है। अच्छा अम्मी जान, मेरे लिए एक मस्त शिकंजबीन का गिलास बना दो, बहुत थकन हो रही है, कल जाकर जमींदार से बहुत सारे नींबू लेकर आने हैं। फिर बिट्टू की माँ बिट्टू के लिए शिकंजबीन का शरबत बनाकर आती है और वो गटागट पी जाता है। अगली सुबह बिट्टू रेड़ी लेकर उसी सेठ के पास लीमू लेने निकलता है। उसे बाग तक जाने के लिए एक पुलिस चौकी के पास से गुजरना पड़ता है, जिस पर फिलहाल किसी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं थी। बिट्टू बाग में पहुंचता है। ओए मजदूरों, जल्दी से मेरी रेडी नींबुओं से भर दो, तब तक मैं सेठ साहब को जाकर पैसे दे कर आता हूँ। फिर बिट्टू सेठ के पास जाता है। आओ आओ बिट्टू, सुनाओ कैसी जा रही है तुम्हारी नींबुओं की सेल। सेठ साहब अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छी सेल जा रही है। सेठ साहब आपकी बहुत मेहरबानी जो आप मुझे इतना अच्छा और सस्ता नींबू देते हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और मैं अच्छा खाना बनाकर अपने पेट के अंदर डालता हूँ। हाँ हाँ बिट्टू, कमाओ और खूब डालो अपने पेट में खाना। अच्छा सेठ साहब मैं चलता हूँ, अभी सारा दिन लगाकर नींबू भी सेल करने हैं। फिर बिट्टू सेठ को पैसे देकर लीमू लेकर चला जाता है और जब वो पुलिस चौकी के पास पहुंचता है तो वहाँ दो पुलिस वाले खड़े होते हैं। ओए लड़के रुक, क्या है लींबुओं के अंदर? साहब जी नींबुओं के अंदर रस है और क्या इनके अंदर मोटरसाइकिल है? साहब जी इसकी हिम्मत देखो, आपके साथ कैसे बहस कर रहा है। ओए मोटे, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम मीठा उर्फ मिट्ठू है। वैसे मैं अंडरटेकर के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा नाम सुनते ही लोगों की सूसू और पोटी के लच्छे कच्चे में ही निकल जाते हैं। साहब जी मुझे माफ करना, मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। अच्छा ज्यादा रोनी शक्ल मत बना। ये बता कितना कमा लेता है तू दिन में? साहब जी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है मुझे, नींबुओं के जूस ने तो मेरे दिन बदल दिए हैं। हाँ वो तो तेरे पेट को देखकर अंदाजा हो रहा है, काफी अच्छा कमा रहा है तू। ओए मुंशी, रेडी जब्त कर इसकी, बहुत कमा लिया इसने। साहब जी ऐसा मत करें, यही रेडी तो मेरे जीने का कुल शर्माया है साहब जी। मीठा उसकी एक नहीं सुनता और उसकी रेडी जब्त कर लेता है। बिट्टू बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, ओए मुंशी चल जाके ये लींबू बेच कर आ। साहब जी क्या बात कर रहे हो? अगर बड़े साहब को पता चल गया तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। मुंशी तू मेरे होते हुए फिक्र न किया कर, इस वक्त मैं तेरा साहब हूँ। ठीक है बड़ा साहब, गया कांटों पर आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर मुंशी कपड़े बदल कर लीमू बेचने खड़ा हो जाता है तो लोगों का रश बढ़ जाता है और उनके सारे लीमू सेल हो जाते हैं और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। मुंशी जल्दी से मीठे के पास आता है। साहब जी सारे नींबू सेल हो गए। क्या बात कर रहा है तू मुंशी?
साहब जी सच में सारे नींबू सेल हो गए। ये देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मुंशी लानत बेर पुलिस की नौकरी पर। आज से हम नींबू की फरोख्त का वसी पैमाने पर कारोबार करेंगे और नींबू के कारोबार को चोटियों तक पहुंचाएंगे। पर साहब जी इसके लिए तो हमें बहुत सारे नींबू चाहिए होंगे। मुंशी जहाँ से वो मोटा नींबू खरीदता है हम वो बाग ही ठेके पर खरीद लेते हैं ताकि हम नींबू की फसल के मालिक बन जाएं और खूब नींबू लगाएं और खूब बेचें। वाह साहब जी क्या कमाल का आइडिया है। वहाँ बिट्टू अपनी माँ को सारी बातें बताता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे किसने कहा था उस रास्ते से जा। अम्मी जान मुझे क्या पता था कि वहाँ पुलिस वाले आ जाएंगे और मुझसे मेरी रेडी छीन लेंगे मेरे नींबू समेत। बेटा तू नई रेडी लेकर काम शुरू कर और दूसरे रास्ते से जाए ताकि तेरा उन पुलिस वालों से टाकरा ना हो। ठीक है अम्मी जान मैं कल ही नई रेडी लेकर दोबारा काम शुरू करता हूँ। वहाँ मीठे का जमींदार से बाग का सौदा पक्का हो जाता है और वो उसे पैसे देकर बाग ठेके पर ले लेता है। वाह साहब जी आप तो आज से बाग के मालिक बन गए। हाँ मुंशी अब हमें तरक्की की मंजिलें तय करने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर अगले दिन बिट्टू नई रेडी लेकर उस बाग में आता है तो वो मीठे को देखकर हैरान रह जाता है। इंस्पेक्टर साहब शेठ साहब कहाँ हैं? मैंने उनसे नींबू खरीदने हैं। कौन सा सेठ? अब कोई सेठ नहीं है मेरे अलावा। मैंने ये बाग खरीद लिया है। आज से मैं इस बाग का मालिक हूँ। ये सुनते ही बिट्टू के सर पर तो जैसे बिजली गिर पड़ती है। साहब जी मैं नींबू खरीदने आया हूँ, आप मुझे नींबू दे दो। मुंशी सुन ले क्या कह रहा है। और पेट के मोटे और अकल के छोटे, तुझे नींबू बेच दूं ताकि तू अमीर बन जाए। चल भाग जा यहाँ से। आज से हम नींबू बेचेंगे। बिट्टू बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है और चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाता है तो उसे सामने एक लीमू का दरख्त नजर आता है। बिट्टू जैसे ही उस दरख्त के करीब आता है तो वो दरख्त जमीन के अंदर चला जाता है। बिट्टू ये माजरा देखकर हैरान रह जाता है। यार ये तो कोई जादुई दरख्त लग रहा है और काफी शर्मीला भी लग रहा है जो मुझे देखकर जमीन के अंदर चला गया अपनी शाखों समेत। वो अभी ये कह ही रहा होता है कि एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ओ मोटे इंसान तू मेरे नींबू के दरख्त के पास क्या करने आया? तुझे अकल है कि नहीं? चुड़ैल बाजी में बहुत उदासी में यहाँ से गुजर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये दरख्त आपका है, वरना मैं कभी यहाँ से नहीं गुजरता अपनी रेडी समेत। ठीक है चल अपनी रेडी लेकर चला जा और मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाई। अब जी जी चुड़ैल बाजी मैं जा रहा हूँ और वैसे भी हम गरीब लोगों की किस्मत में तो धुटकारना ही लिखा हुआ है। इंसान तू तो बहुत दुखी लग रहा है, बता मुझे क्या मसला है तेरे साथ? फिर बिट्टू चुड़ैल को सारी बातें बताता है। चुड़ैल बिट्टू की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और एक मंत्र पढ़ती है। मोटा लेकर आया रेडी तो जमीन में चले गए नींबू, मोटा चला गया तुम्हारा जो नींबू। ये मंत्र पढ़ते ही नींबू का दरख्त बाहर आ जाता है। वो चुड़ैल उसमें से एक नींबू तोड़कर बिट्टू की रेडी पर फेंकती है तो उसकी रेडी नींबू से भर जाती है। अरे वाह चुड़ैल बाजी ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। हाँ लड़के आज से तुझे किसी से भी नींबू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू जितने मर्जी नींबू बेच, अगले दिन तेरी रेडी पे दोबारा नींबू से भर जाएगी। बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी नींबू बेचने के लिए जब मंडी आता है तो मीठा और मुंशी वहाँ नींबू बेच रहे होते हैं। वो बिट्टू को देखकर हैरान रह जाते हैं और लोग बिट्टू से नींबू खरीदने आ जाते हैं। जैसे नींबू खत्म होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं। ये सब देखकर मीठा हैरत में आ जाता है। मुंशी देख रहा है कि रेडी कोई आम रेडी नहीं है, जादुई रेडी है। आज रात को हम ये रेडी चोरी कर लेंगे। फिर जब रात होती है तो मीठा मुंशी के साथ बिट्टू के घर आकर वो रेडी ले जाता है। साहब जी इस पर
नींबू डालो ताकि बहुत सारे नींबू आ जाए। मुंशी तो कभी अकल इस्तेमाल न करी। इस रेडी पर नींबू नहीं बल्कि अपना सारा पैसा और सोना डालेंगे और उसे कई गुना कर लेंगे। वाह वाह साहब जी, क्या कमाल का आइडिया आया है आपके जहन में। हम तो अमीर हो गए, लुट्टी चबा लो, हम तो अमीर हो गए। फिर वो जैसे ही अपना पैसा और सोना रखते हैं तो वो सब गायब हो जाता है। तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं और देखने के लिए रेड़ी पर चढ़ते हैं तो वो दोनों भी उस रेड़ी के अंदर गायब हो जाते हैं। अब दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।